सो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिटेल स्पेस की और कुछ कंपनीज के बारे में जो काफ़ी हाई ग्रोइंग है। सो वन बाय वन समझेंगे सारी कंपनी के बारे में और उनके ग्रोथ आउटलुक के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आदित्य विजन की। आदित्य विजन एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है जो टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर ये सारे चीज़ें बेचते हैं। उनके शोरूम्स है इंडिया में बहुत सारे, जो टोटल 175 शोरूम्स इंडिया में है। उन्होंने इस साल ही 30 स्टोर्स खोले और उनका गाइडेंस भी वही है कि वो हर साल 30 स्टोर्स खोलेंगे इस तरीके से। उनके नंबर्स की बात करें ये साल, तो उन्होंने सेल्स को, टॉप लाइन को ग्रो किया 30% से और पैट को ग्रो किया है, प्रॉफिट को 37% से। सो उनका आगे का गाइडेंस भी ऑलमोस्ट 20 से 25% का वो हर साल ग्रो करने का गाइडेंस दे रहे हैं। बट मोस्टली ये कंपनी में ये इश्यूज, अब ये सेक्टर में एक्चुअली इश्यूज ये है कि उनके जो मोस्टली 40 टू 50% जो सेल्स है वो एसी से आते हैं। सो उनके मोस्टली जो एसी से सेल्स आते हैं वो डिमांड आज थोड़ा सा सबड्यूड चल रहा है। सबड्यूड मीन्स ड्यू टू डिलेड समर चल रहा है, ड्यू टू अर्लियर मानसून चल रहा है। तो ये सेक्टर में जितने भी कंपनीज एसी वाली हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। तो इनका गाइडेंस में कहना है कि क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होगा। थोड़ा सा इन्वेंट्रीज के इश्यूज होंगे, जो इन्वेंट्रीज हमारे पास पड़े रहेंगे और मोस्टली क्वार्टर 2 के बाद सारी चीजें नॉर्मल होगी। तो थोड़ा सा अभी के टाइम के लिए आदित्य विजन थोड़ा सा क्रिटिकल है, बोल सकते हैं 2 क्वार्टर्स के लिए। बट ये कंपनी बहुत अच्छी है जिसे हम ट्रैक कर सकते हैं। तो सेकेंडली हम बात करते हैं वुमेन्स कार्ड के बारे में। सो वुमेन्स कार्ड एक छोटा सा कंपनी है, एक 150 करोड़ के मार्केट कैप का कंपनी है। छोटी सी कंपनी जो दिल्ली बेस्ड है। उनका सेगमेंट ये है कि वो वुमेन्स के जा रहे जो सारे फैशंस, मेकअप, ज्वेलरीज बोल सकते हैं, फुटवेयर्स बोल सकते हैं, वो सारे एक सिंगल प्रोवाइडर बनने का वो ट्राई कर रहे हैं। वो इस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिसका नाम है वुमन कार्ड। सो विच इज वन पॉइंट सॉल्यूशन फॉर वुमेन्स। सो अगर बात करें, ये मोस्टली इनके सारे शोरूम्स दिल्ली में ही है। 12+ शोरूम्स जो न्यू दिल्ली में है इनके शोरूम्स। सो उनका प्लान भी ये है कि उनको इंटायर पैन इंडिया और ग्लोबल में उनको स्टोर्स खोलने हैं। उनके आगे का जो आउटलुक है, अभी इन्होंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में एक स्टोर खोला हुआ है। सो इनके गाइडेंस की अगर बात करें, सो पहले नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर के बारे में बात करें तो इस साल उन्होंने ऑलमोस्ट 100% से सेल ग्रोथ किया है और प्रॉफिट जो ग्रोथ किया है वो 152% से किया है, 150% से किया है। और इनका आगे का गाइडेंस भी अच्छा है। सो अगर बात करें गाइडेंस की, तो 50% गाइडेंस उनका हर साल का रहने वाला है, इस तरीके से गाइड किया हुआ है। सो अगर बात करें, छोटा सा मार्केट कैप का कंपनी है। अगर इसको हम ट्रैक करते हैं तो हमें एक अच्छा वैल्यू क्रिएट करके दे सकती है। तो थर्डली हम बात करें एक कंपनी का जिसका नाम है मैकफॉक्स लिमिटेड। मैकफॉक्स लिमिटेड की बात करें तो करती क्या है, मैकफॉक्स लिमिटेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इनके बहुत सारे जो पार्ट्स है वो बनाते हैं, उनके सेलर से ये, जिसका मार्केट कैप है 730 करोड़। ये भी एक छोटा सा कंपनी है। सो मोस्टली ये रोबोटिक्स के पार्ट, ड्रोन्स के पार्ट, ई बाइक के पार्ट, 3D प्रिंटर्स, ये सारे कंप्यूटर्स के पेरिफेरल्स वाले पार्ट ये बनाते हैं। सो अगर ये सेल्स की बात करें तो इनका एक पोर्टल है, robo.in करके एक पोर्टल है ई कॉमर्स का, जो उन्होंने 2014-15 के आसपास लॉन्च किया था। सो इनका जो नंबर्स का अगर बात करें तो इनके नंबर्स इस साल के, जो करंट ईयर के FY 25 के गए, वो टोटल ऑलमोस्ट 100% का सेल्स ग्रोथ किया उन्होंने। और जो प्रॉफिट ग्रोथ किया वो 65% के आसपास का ग्रोथ किया है। सो इनका गाइडेंस इन्होंने कुछ कॉन कॉल में दिया नहीं है, ऐसा कुछ गाइडेंस क्या होने वाला है। बट उन्होंने कहा कि जो हमारी हिस्ट्री है पुरानी, मोस्टली हम उससे उसी के हिसाब से हम चलने वाले। सो विच इज ऑलमोस्ट 50% के आसपास ग्रोथ आउटलुक इस कंपनी का लग रहा है। सो ये कंपनी भी आगे जाके एक अच्छा वैल्यू क्रिएट कर सकती है। फोर्थ कंपनी की हम बात करते हैं, इसका नाम है इंटेरो हेल्थ केयर। सो इंटेरो हेल्थ केयर एक फार्मेसिस्ट प्लस उनके हेल्थ केयर डिवाइसेस पे काम करती है। सो ये अलग अलग हॉस्पिटल्स में, अलग अलग फार्मेसीज में अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। ये बी टू बी और बी टू सी और B2B दोनों में काम करते हैं। सो अगर बात करें इनके आउटलुक से नंबर्स की बात करें, सो इन्होंने सेल्स 30% से ग्रोथ किया है और प्रॉफिट को 170% से ग्रोथ किया है इस ईयर में, करंट ईयर में, जो FY 25 का था। अगर ROE भी देखा जाए इस कंपनी का, तो ROE भी ग्रोइंग है। पिछले साल का जो ROE था, रिटर्न ऑफ इक्विटी, वो था 4.3% का।
इस साल का 7.7% है। जो अगर आरओई के बारे में देखें, तो आरओई अगर ग्रो कर रहा है किसी कंपनी का, तो वो अच्छी अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरओई। प्रॉफिट ग्रो कर रहा है मीन्स आरओई ग्रो कर रहा है, उस तरीके से ये कंसेप्ट है। सो आरओई इज, इफ आरओई इज ग्रोइंग, तो विच इज गुड फॉर कंपनी। अगर इनकी गाइडेंस की भी बात करें आने वाले कुछ सालों के लिए, तो ये आने वाले FY 26 के लिए इनका 30% का टॉप लाइन का ग्रोथ का गाइडेंस है। सो विद दिस, ये 4 कंपनीज हम कवर किए, जिसमें से 2-3 छोटे कंपनी से एक बस आदित्य विजन एक 5-4 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी है। सो ये आउटलुक, अगर रिटेल स्पेस की बात करें, तो मोस्टली ये 4-5 कंपनीज ही है जो रिटेल स्पेस में फिलहाल बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी कंपनी जैसे शॉपर स्टॉप्स हो गए, दूसरे जो अरविंद फैशंस हो गए, ये सारे स्लगिश थोड़े चल रहे हैं, जो 10% से ग्रो कर रहे हैं हार्डली। कोई सबड्यूड ग्रोथ कर रहा है, कोई ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो ये 4-5 कंपनीज इस सेक्टर में प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। सो अगर हम ट्रैक करेंगे इस कंपनीज को, तो हमें एक अच्छा वैल्यू क्रिएट करके दे सकते हैं। सो आगे भी हम और भी कुछ वीडियोस लाएंगे, और भी सेक्टर्स के बारे में समझेंगे, और भी आउटलुक्स क्या है अलग अलग सेक्टर्स के। सो विद दिस, थैंक यू। सो आगे हम मिलते हैं, थैंक यू।